क्लास नाइन्थ आपका स्वागत है हिंदी क्लास में। तो जैसा कि संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ अनुवाद के बारे में बात चल रही थी लास्ट पीरियड में। तो अनुवाद आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी करे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको वर्तमान काल के सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना आज समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने रूप याद करे होंगे शब्दों के और धातुओं के, धातु रूप, जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामा। तो अगर ये रूप आपको याद हैं तब तो आप आसानी से वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। धातु रूप के अलावा आपको शब्द रूपों का ज्ञान होना और संस्कृत शब्दावली को याद होना चाहिए। तो अभी जैसा कि मैंने लास्ट पीरियड के बाद आपको शब्दार्थ भी भेजे हैं लिख के संस्कृत के पहले लेसन के, और ये 4 वाक्य जो आप देख रहे हैं, तुम कहाँ जाते हो, हम दोनों पढ़ते हैं, श्री गणेश को नमस्कार, मैं अपने घर जाता हूँ। ये 4 वाक्य मैंने आपको अनुवाद करने को दिए थे। तो इनको मैं अभी आपको बाद में अनुवाद कराऊंगा। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अनुवाद करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो क्योंकि ये साधारण सरल वाक्य है, इनमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको वर्तमान काल के सभी धातु रूप याद हैं। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। या पठ की जगह हम और कोई धातु भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। या अन्य और कोई खादति खादता खादन्ति, खादसि खादता खादत, खादामि खादावा खादामा। अब ये एक ही शब्द के 9 रूप आप जो पढ़ रहे हैं, पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 3 और तीसरी लाइन में 3, इनका उपयोग कैसे करें, इनका इस्तेमाल कैसे करें, ये समझना है आज आपको। वैसे आप में से कई लोगों को आता होगा, लेकिन मैं एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करवाना चाहूँगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इसको बेटा बड़े गौर से सुनिएगा। और अगली जो आपकी, क्योंकि टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपका ये वेडनेसडे की जगह थर्सडे को जूम क्लास होगी, उसमें इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आपको, और पुरुष भी आपने पढ़े होंगे, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जिनको याद है अच्छा है, जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं। प्रथम पुरुष में हम उन सभी व्यक्तियों को मानते हैं जो वाक्य के दौरान वहाँ पर मौजूद नहीं है, या वाक्य में जिनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। यानी जब कोई वाक्य बोलता है तो एक बोलने वाला होता है वाक्य, और एक सुनने वाला होता है, और एक वो होता है वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं होता जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो एक तो बात जिसके बारे में हो रही है एक वो, और एक बात जो कर रहा है वो, और एक बात जो सुन रहा है वो। इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष उसको कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जो कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही नहीं है। कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। जैसे वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, तो वह की बात हो रही है, तो वह जो है ये प्रथम पुरुष है। अब दूसरी तरफ देखें हम, जो कहने वाला और सुनने वाला। जैसे हम कहें आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इसमें आपका हम किसी सामने वाले से बोलेंगे, तो आप, तुम, ये मध्यम पुरुष है। और इसी प्रश्न का उत्तर लेते हैं, आपका नाम क्या है। अगर कोई कहे मेरा नाम रवि है,
तो मेरा नाम रवि है। तो मेरा जो बात कर रहा है तो ये वो अपने स्वयं के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर जो अपने स्वयं के बारे में बात की जाए या स्वयं का उससे वर्णन हो तो उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। कहने का अर्थ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी वह तुम मैं, वह प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इनको भी रिवाइज करना है। जैसे आपने प्रथम पुरुष में पढ़ा होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में अगर हम प्रथम पुरुष देखते हैं तो सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में देखेंगे प्रथम पुरुष तो सा, ते, ताहा। अगर नपुंसक लिंग में देखेंगे तो उसमें हो जाएगा तत्, ते, तान, या एषा, एते, एताहा। तो ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो 3 लिंग होते हैं। तो किसी भी प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग अलग अलग हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस चैप्टर में जो मैं समझाने जा रहा हूँ केवल एक की बात करेंगे, पुल्लिंग, सहतौते। सिर्फ सहतौते के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पुल्लिंग प्रथम पुरुष सहतौते, और मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। सह माने जैसे प्रथम पुरुष में था, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। अब आपको पता होगा जैसे संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसी तरह वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सह एक वचन प्रथम पुरुष है जिसका अर्थ है वह। तौ द्विवचन प्रथम पुरुष है जिसका अर्थ है वे दोनों। ते बहुवचन प्रथम पुरुष है जिसका अर्थ है वे सब। यानी सह, तौ, ते। सह का अर्थ है वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी मैं आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बेटा जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रथम पुरुष माने वह, मध्यम पुरुष माने तुम, उत्तम पुरुष माने मैं, अहम। तो सह, वह, त्वम, तुम, अहम, मैं। तो सह माने वह का हम अलग अलग वचन, एक वचन, द्विवचन, अगर बहुवचन में देखें तो सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। और इसी तरह देखो मैंने धातु रूप भी लिख रखे हैं साथ साथ। पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। इनकी जगह हम और कोई धातु रूप भी लिख सकते हैं। जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको। या लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामि, लिखावा, लिखामा। या नमति, नमतः, नमन्ति। नमति माने नमस्कार करता है। नमतः 2 नमस्कार करते हैं। नमन्ति बहुत सारे नमस्कार करते हैं। अगर कर दें नमामि तो मतलब नमस्कार करता हूँ। ध्यान दीजिए, यही मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। पठति और पठामी में क्या अंतर है? पठति सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन के लिए होता है, यानी प्रथम पुरुष माने वह के लिए और एक वचन के लिए ही। अगर हम पठति को तौ के साथ लगा दें तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिख दें तौ पठति तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिख दें सहा पठता तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिख दें सहा पठसी तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिख दें अहम पठति तो गलत हो जाएगा, जैसा कि आमतौर पर आप लोग करते हैं। मेरा उद्देश्य आज केवल यही समझाना है कि आप इनको किस तरह से सही अनुवाद करें। तो बेटा ध्यान दें, जैसे कि अभी सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। पहले तो ये आपको 9 शब्द इसी क्रम में रट लेने हैं, बिल्कुल लर्न कर लेने हैं एकदम, क्या धड़ाधड़ बोल सकें। तो आप ये पूरा का पूरा ये फॉर्मेट कभी भी अपने आप से बना सकते हैं और इसकी सहायता से कोई भी वाक्य जो वर्तमान काल में है उनको आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। बहुत आसान है। अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। तो अब मध्यम पुरुष में तुम की बात करें, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम, रेड पेन से जो लिखा उसको मैं बोल रहा हूँ। त्वम, युवाम, यूयम माने तुम दोनों, तुम सब।
अब तुम के साथ यानी त्वम के साथ केवल पठामि, लिखामि, चलामि, गच्छामि यही शब्द आएंगे। पठति नहीं आएगा, चलति नहीं आएगा। सॉरी, त्वम के साथ पठसी, लिखसी, जो इसमें लिखा है मैं पठामी बोल गया हूँ, तो त्वम के साथ पठसी, लिखसी, चलसी, गच्छसी यही शब्द आएंगे। इनके अलावा अन्य कोई शब्द नहीं आएंगे। युवम के साथ पठतः, लिखतः, चलतः यही आएंगे। ये पठामी नहीं आएगा या पठंती नहीं आएगा। जिसके साथ जो शब्द लिखा हुआ है उसके साथ वही आएगा, बस धातु रूप चेंज हो सकता है। पठ की जगह लिख, चल, गच्छ ये हो सकता है, यानी पठती, लिखती, चलती। तो सा के साथ यही आएगा। अच्छा, मैं एक बार और आपको फिर शुरू में मैं बता रहा था, यहाँ पर ये मैंने पुल्लिंग शब्द को ही लिखा है सा तौते। यहाँ पर स्त्रीलिंग भी हो सकता है, सा ते ताहा। सा स्त्रीलिंग के लिए होता है। अगर हम लिख दें सा, बड़ा सा, तो ये स्त्रीलिंग होता है। ये होता है पुल्लिंग और ये होता है स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग के लिए भी होता है ये ताहा, सॉरी तत्। नपुंसक लिंग के लिए होता है तत्, तत्। और द्विवचन में करें तो स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग में सा तौते, तो स्त्रीलिंग होता है सा ते ताहा, सा ते ताहा, ताहा यहाँ आएगा। और नपुंसक लिंग में होता है तत् ते तानि। तो ये ते दोनों में एक जैसा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नपुंसक लिंग में भी ते होता है और स्त्रीलिंग में भी ते होता है। अब आप ये सोचेंगे हम कब कैसे पता करें कि कब नपुंसक लिंग है कब स्त्रीलिंग है, तो वो आपको आगे आने वाले शब्द से पता चल जाएगा। बालक, बालिका दिया है कि पुष्प दिया है कि वृक्ष दिया है, उनको समझ के आप समझ जाएंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब दूसरी चीज़ यहाँ भी फंसेगा, ते यहाँ बहुवचन है और ते इन दोनों में द्विवचन में आ रहा है। स्त्रीलिंग में भी ते आ रहा है, नपुंसक लिंग में भी ते आ रहा है, और इधर पुल्लिंग में ते बहुवचन में आ रहा है, इधर द्विवचन में आ रहा है। तो इसको भी आप लिंग के आधार पर सही कर सकते हैं। अगर लिखा है वे सब दौड़ते हैं तो आएगा ते धावंती, वे सब दौड़ते हैं तो आएगा ते धावंती। और आएगा, अगर होगा वे दोनों दौड़ती हैं, वे दोनों दौड़ती हैं तो आएगा ते धावतः। या वे दोनों पढ़ती हैं तो आएगा ते पठतः, ते पठतः है, यानी ये द्विवचन, ये द्विवचन की क्रिया लगी हुई है साथ में, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और अगर पठंती लगा है ते पठंती, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि ये बहुवचन है, पुल्लिंग है। आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं का एक वचन है मैं, और द्विवचन है हम दोनों, और बहुवचन है हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब, तो ये मैं का तीनों वचन हो गए। अब आपको वाक्य बनाना है। उदाहरण के लिए मैं पढ़ता हूँ, तो सोच समझ के बताइए क्या करेंगे। मैं आएगा उत्तम पुरुष में, तो अहम पठामी। अब इनके मीनिंग भी मैं लिखना चाहूँगा हिंदी में ताकि आपको याद रहे। अहम माने हैं मैं, तो आप इसका अर्थ अपने आप लिखेंगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं, हम दोनों, हम सब, ये आपको लिखना है। हम दोनों, हम सब, ये पूरा आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बार बार आएगा, हर एग्जाम में आएगा। और जब तक संस्कृत रहेगी तब तक आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। त्वम माने होता है तुम, और सह माने होता है वह, तो वह, वे दोनों, वे सब। सहतौते है तो पुल्लिंग है, वह, वे दोनों, वे सब। अगर सा ते ताहा है तो वह, वे दोनों, वे सब स्त्रीलिंग है।
और अगर तत् ते तानी है तो वह वे दोनों वे सब नपुंसक लिंग हैं। खैर इन दोनों को आपको अभी ज़्यादा गौर नहीं करना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को केवल आप एक करो याद, फिर आपको बाद में अपने आप समझ में आता जाएगा। अच्छा, और यहाँ तुम दोनों तुम सब, तुम मैंने लिख दिया, तुम दोनों तुम सब आप अपने आप लिखिए। और मैं हम दोनों हम सब, मैं दोनों मत कर देना, हम दोनों हम सब। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब आते हैं हम लोग उन वाक्यों पर जो मैंने आपको पिछले पीरियड में दिए थे। तो उन वाक्यों को और इसको साथ साथ अगर हम रखेंगे तो देखें आप लोग, ये हैं वो 4 वाक्य आपके। तुम कहाँ जाते हो, तुम का क्या होगा, त्वम। कहाँ, अब आपको संस्कृत की शब्दावली आनी चाहिए, तभी आप कहाँ का मीनिंग लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। और आप चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया है उसमें तो शायद नहीं है कहाँ का, लेकिन पिछले 3 साल से आप बराबर संस्कृत पढ़ रहे हैं। कई बार आपने शब्द पढ़ा होगा कुत्र, कुत्र माने कहाँ। तो मैं इसका अनुवाद आपको करके दिखाता हूँ। तुम कहाँ जाते हो, तो इसमें आ जाएगा तुम में आ जाएगा त्वम। कहाँ, कुत्र, त्वम कुत्र। अब जाते हो का आप लोग बिना सोचे समझे लिख देते हैं गच्छति, बस गच्छति के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। बहुत बच्चों को देख रहा हूँ मैं कई सालों से, तो वो यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं, इसको सिर्फ गच्छति लिख देंगे और कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं। जबकि आपको पता है कि त्वम के साथ, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, त्वम के साथ आ रहा है पठसी, तो गच्छति नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी गुड, त्वम कुत्र गच्छसि। और जब भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्वेश्चन मार्क और पूर्ण विराम कहीं भी कुछ भी लगाते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं कहीं भी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों कौन सा पुरुष है, याद करें, नीचे जो वो बनाया था मैंने, हम दोनों क्या है, अहम आवाम वयम। तो हम दोनों के लिए क्या आएगा, आवाम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों। ये देखो इधर, अहम माने मैं और आवाम, तो मैं का द्विवचन क्या होगा, हम दोनों। ये आपको लिखना है, इसलिए मैंने हम दोनों आप लिखेंगे। तो आवाम, पहला शब्द तो हम लिखेंगे आवाम। हम दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा बड़ा आ बड़ा वाह। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर अंतिम वर्ण के ऊपर बिंदी रखना वो आधा माँ का प्रतीक होता है। या तो हम यहाँ पर बिंदी रख दें, ऊपर बिंदी रख दें, तब भी आवाम होगा, और या फिर बगल में माँ करके इस तरह से हलंत लगा दें, तब भी आवाम होगा। एक ही बात है, इसको याद रखें, अंतिम वर्ण पे होगा। लेकिन इस तरह नहीं कि यहाँ पर सा के ऊपर बिंदी रखी तो आप कहें आधा माँ होगा, क्योंकि सा अंतिम वर्ण नहीं है, सा अंतिम वर्ण नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब संस्कृत होगा, क्योंकि ये हिंदी लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है वाक्यों को संस्कृत में, तो यहाँ भी बिंदी का मतलब आधा माँ नहीं होगा। हम लोग बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अगर संस्कृत में किसी शब्द में अंतिम वर्ण पर बिंदी रखी, जैसे ये माँ ना लिखा होता और यहाँ बिंदी रखी होती, तो उस बिंदु का मतलब भी आधा माँ है, आवाम। तो हम दोनों पढ़ते हैं आवाम। अब पढ़ते हैं का क्या आएगा, हम दोनों में, तो आपको याद होगा पठामी पठावा, अहम आवाम पठामी पठावा। तो यहाँ पर आएगा पठावह। अगर हम लिख देंगे पठती तो गलत, अगर हम लिख देंगे पठता तो गलत, अगर हम लिख देंगे पठसी तो गलत। आवाम के साथ सिर्फ पठावा, गच्छावा, चलावा, लिखावा, इसी तरह के शब्द आएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं तो पठावा। तीसरा है श्री गणेश को नमस्कार। ये बिल्कुल आसान है, कई बार आप लोग जगह जगह देखते हैं, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं। गणेश को नमस्कार माने गणेश के लिए,
अब के लिए माने संप्रदान कारक। तो संस्कृत में आपने जो शब्द रूप पढ़े होंगे आपने देखा होगा, उनमें पुल्लिंग शब्दों में संप्रदान में आय लग जाता है। रामाय, अध्यापकाय, बालकाय। तो इसमें हो जाएगा श्री गणेशाय। गणेशाय माने गणेश के लिए। और को का मतलब यहाँ पर के लिए ही है। नमस्कार माने नमः। श्री गणेशाय नमः। ये हो गया आपका तीसरा वाक्य। चौथा देखें, मैं अपने घर जाता हूँ। मैं अपने घर जाता हूँ, मैं का आएगा अहम। मैं का होगा अहम। अपने माने स्व, स्व लगा देंगे आगे, अहम स्व। अब घर जाता हूँ का मतलब घर को जाता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मैं स्वगृहम। अहम स्वगृहम। स्वगृहम एक साथ लिखेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे। स्वगृहम। ये इस तरह से जब घूम जाती है मात्रा तो ये ग्री हो जाता है। ग्री, क्री या प्री। जैसे पृथ्वी लिखते हैं तो प्री, और अगर इस तरह सीधे खींचते हैं तो हो जाता है प्रश्न। तो आपको इस तरह घुमाएंगे तो गृह, और अगर इसको नहीं घुमाएंगे तो ऐसे ही कर देंगे तो वो हो जाएगा ग्रह। ग्रह माने प्लेनेट। तो यहाँ प्लेनेट की बात नहीं हो रही है, घर की बात हो रही है। तो गृह। अहम स्वगृहम। अब जाता हूँ, गच्छति नहीं आएगा, गलत मत बोलिए। अहम के साथ क्या आएगा, बस यही याद रखना, अहम के साथ गच्छामि आएगा। गच्छति नहीं आएगा, गच्छामि आएगा। और यही गलतियां आप लोग सुधार लेंगे तो आपको अच्छे से संस्कृत में अनुवाद करना आ जाएगा। अब जिन लोगों ने वाक्य बना रखे थे और अगर उनके पूरी तरह सही हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि बना करके लिख करके फ़ोटो खींच कर भेजना, लेकिन आपका कोई वर्क आ नहीं रहा है और रिपोर्ट में मैं वही दर्ज कर रहा हूँ कि कोई वर्क नहीं आ रहा है 9th की तरफ से। और वर्क नहीं आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वही लिखा जाएगा कि कोई वर्क हो नहीं रहा। तो जितना थोड़ा बहुत वर्क देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं देता हूँ, उनको आप प्लीज़ करके और सेंड करें, या तो ग्रुप में करें या मेरे पर्सनल नंबर पे करें। जिस नंबर पे मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ या कोई पिक्चर भेज रहा हूँ, वर्ड मीनिंग भेज रहा हूँ, वो नंबर आप सबके पास है, उसको आप सेव कर लें, नहीं सेव है तो। और उसी नंबर पे भी आप भेज सकते हैं, या अपने 9th क्लास के ग्रुप में अपना होमवर्क जो भी आप कर रहे हैं उसको भेज सकते हैं। तो बेटा इसको ध्यान रखें, ये चीज़ अगर आपने नोट नहीं करी है तो इसको नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये। तो इस तरह से आपने ये वाक्य बनाना सीख लिया। ये 4 वाक्य आपके बन गए। और अब मैं आपकी जो नेक्स्ट वर्चुअल क्लास होगी, जूम मीटिंग होगी, उसमें इस तरह से कुछ सेंटेंस दूंगा और आपको उनको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। चाहे आप ये पूरा जो मटेरियल जो नीचे दिया है इसको आप नोट करके रखें अपने पास, और बहुत अच्छा ये रहे कि आप इसको अपने दिमाग में सेव कर लें, फीड कर लें। एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से बना के इसकी हेल्प से सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। दिमाग में रखेंगे आप, कहीं भी इसको बना लेंगे और बनाने के बाद आपको याद रहेगा कहाँ किसको लगाना है, तो आप उस तरह से वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा सुनने के लिए, और अपना वर्क कंप्लीट करें। और मैं फिर कुछ सेंटेंस आपको संस्कृत में बनाने के लिए उस पर व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दूंगा, उनको आपको कंप्लीट करना है। तो ओके, बाय।